दोस्तों, अब तक आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप भी बोल देते थे और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उनके उलूल जुलूल बयानों पर खुलकर के दमदारी के साथ बोल सके। डोनाल्ड ट्रंप तक तो ठीक था, लेकिन अब आप जरा ये सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप का एक मंत्री भारत में आकर के ऐसी बात बोल रहा है कि आप उसे सुनकर और जानकर ये कहेंगे कि ट्रंप के मंत्री की इतनी हिम्मत कि दिल्ली में आकर के वो ये कह रहा है एक कार्यक्रम में कि अमेरिका भारत को बड़ा नहीं बनने देगा, उसके बाजार को बड़ा नहीं होने देगा। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का एक मंत्री है उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो। ये भारत की राजधानी दिल्ली में जो है रायसीना डायलॉग्स 2026, यहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक समझौते हैं उसको लेकर के एक कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम के भीतर इस मंत्री की इतनी हिम्मत हो जाती है, ये जो है उप विदेश मंत्री है, इसकी इतनी हिम्मत हो जाती है कि उसमें एक ऐसी बात कह देता है कि वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं भारत के जिम्मेदार नागरिक आलोचना कर रहे हैं। किसी पार्टी विशेष के लोग हो सकता है कि इसमें भी नरेंद्र मोदी की वाहवाही लूटने लगे, लेकिन आप सुनकर के बताइएगा कि इसमें आपको वाहवाही लगेगी नरेंद्र मोदी की, या फिर ऐसा लगेगा कि आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ भी बोल क्यों नहीं रही है, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं। आखिर क्रिस्टोफर लैंडो दोस्तों क्या कह रहे हैं उस कार्यक्रम के भीतर, मैं आपको बता देता हूं। ये कह रहे हैं कि भारत को ये समझना चाहिए कि हम भारत के साथ वो गलतियां नहीं करने जा रहे हैं जो हमने 20 साल पहले चीन के साथ की थी। हम आपको ये सभी मार्केट डेवलप जो है करने देंगे और फिर अगली बात जो हमें पता चलेगी कि वो ये कि आप बहुत सी कमर्शियल चीजों में हमसे आगे निकल जाएंगे। मतलब हम आपको इतना मजबूत नहीं बनने देंगे कि आप हमसे आगे निकल जाएं। ये मंत्री ये बात अमेरिका से नहीं कह रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। ये अपने देश भारत में आकर के दिल्ली में कह रहा है, ये बात दिल्ली में सबके सामने कह रहा है, रायसीना डायलॉग्स में कह रहा है और ये कह रहा है इसके साथ ही साथ कि हमारी विदेश नीति का जो मकसद है वो अपने राष्ट्र हितों को आगे बढ़ाना है और वो कोई धर्मार्थ संस्था नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हम धर्म का काम कर रहे हैं और दूसरों का फायदा करवाते चले जाएं। हम अपना हित देखेंगे, अपना फायदा देखेंगे, लेकिन जिस तरीके से बात कही गई है सीधे तौर पर कि हम भारत को बड़ा नहीं बनने देंगे, मतलब ये क्या बात होती है? क्या आप भारत से डरते हैं? क्या आप में काबिलियत नहीं है भारत से बड़ा होने की? बात तो यही है सीधी सी। अगर आप में दम है भारत से बड़ा बनने की तो आप कंपटीशन कीजिए और बड़े बन जाइए। आप किसी को छोटा करके जो बड़े बनने की बात यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन आलोचना इस बात की हो रही है कि यहाँ पर इस मंत्री की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि वो भारत के अंदर आकर के इस प्रकार की बात कह रहा है। क्या वर्तमान समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री तो छोड़िए, क्या कोई मंत्री अमेरिका में जाकर के अमेरिका के मुंह पर कह सकता है क्या ऐसे? वर्तमान भारत की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, नरेंद्र मोदी के भारत की। वो बात अलग है कि पहले के नेता इतने दमदार थे कि वो वहीं जाकर के सीधे मुंह पे बोल के आ जाते थे, लेकिन अब हमारा भारत इतना मजबूत नहीं है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। जो वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है कि लोग इतनी आलोचना कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की कि आप बिछे जा रहे हैं एक देश के आगे, आप झुके जा रहे हैं एक देश के आगे। कोई कह रहा है कि एप्स्टीन फाइल्स की वजह से झुक रहे हैं, कोई कह रहा है कि गौतम अडानी की वजह से झुक रहे हैं, लेकिन दिख रहा है कि झुक रहे हैं, दमदारी नहीं दिख रही। भीतर की अंतरात्मा बोल रही है हर भारत के सच्चे नागरिक की, हर भारत माता के सच्चे सपूत की के झुक रहे हैं। वो बात अलग है कि भारत का मीडिया इतना गंदा और नीच स्तर का हो चुका है कि वो सवाल नहीं करता जिससे नरेंद्र मोदी बच रहे हैं। अगर मीडिया जिम्मेदार हो जाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार इससे पहले ही नंगी हो चुकी होती। उनकी सरकार का नंगापन सबके सामने आ चुका होता कि सरकार देशवासियों के साथ किस तरीके का धोखा कर रही है, किस तरीके से देशवासियों को भ्रम में रखे हुए है। कोई विकास नहीं हो रहा, सिर्फ मलाई चाटी जा रही है। सत्ता से जुड़े हुए लोग मलाई चाट रहे हैं और देश के लोगों को च्यवनप्राश चटाया जा रहा है। धर्म के नाम पर चटाया जा रहा है, विकास के नाम पर चटाया जा रहा है और 2047 के नाम पर चटाया जा रहा है, लेकिन खुद 2026 में च्यवनप्राश चाट रहे हैं और हिंदुस्तान के नागरिकों से बोल रहे हैं हम आपको 2047 में चटवाएंगे। क्या विकास? 2047 में विकास दिखाएंगे आपको, लेकिन खुद अपनी संतानों का और स्वयं का विकास 2026 में कर रहे हैं। ये भारत के नागरिकों को समझना चाहिए कि आखिर ट्रंप के एक मंत्री में इतनी हिम्मत कैसे? क्या इसलिए इतनी हिम्मत आ रही है कि उन्हें पता है कि हमारे देश का राष्ट्रपति इतना दमदार है
और इस देश का प्रधानमंत्री तो इतना डरपोक और कायर है कि कुछ बोलता नहीं है तो हम भी बोल देंगे। हिम्मत बढ़ती है ना। अगर आप पलट के जवाब नहीं देंगे, मोहल्ले में अगर किसी से कोई लड़ाई हो जाए, आप पलट के जवाब नहीं देंगे तो मोहल्ले के दूसरे लोग देख लेते हैं कि अच्छा ये तो कायर है, इसको तो कोई भी ठोक दे, कोई भी बजा दे, कोई भी डायलॉग दे दे, तो दूसरे लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है। क्या इसीलिए अब ट्रंप के छोटे मंत्री भी भारत में आकर के इस तरह की बात करेंगे और कोई कुछ कहेगा नहीं, कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं देगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कड़ी प्रतिक्रिया नहीं देंगे? ये अपने आप में दोस्तों एक सोचने वाली बात है। और इसके आगे वो क्रिस्टोफर लैंडो क्या कह रहे हैं, हम अब ट्रेड डील के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। यह डील दोनों देशों के बीच असीमित संभावना को खोल सकती है। हम भारत पर फोकस करके आर्थिक और कमर्शियल मौकों को लेकर बहुत उत्साहित हैं, लेकिन भारत को यह समझना चाहिए कि हम भारत के साथ वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो हमने 20 साल पहले चीन के साथ की थी। सोचिए, ये यहीं पर आकर के बोल रहे हैं। और यहाँ पर क्रिस्टोफर लैंडो के जो कहने का मतलब है दोस्तों, जो मीडिया में है, 20 साल पहले अमेरिका के, वो किस बात का जिक्र कर रहा है? एक्चुअल में चीन को बाजार और उसका फायदा देकर इतना ताकतवर बना दिया अमेरिका ने कि कमर्शियल सेक्टर में वो अमेरिका को ही हराने लगा। इसीलिए अब अमेरिका सोचा है कि हम भारत को भी इतना बड़ा नहीं बनने देंगे। जब ये सोशल मीडिया पर दोस्तों एक खबर आती है तो जो स्वतंत्र पत्रकार हैं इंडिया के, भारत के, वो क्या लिख रहे हैं, वो इसे सुनकर के ये कह रहे हैं कि मुझे यकीन है, ये रणविजय सिंह कह रहे हैं, मुझे यकीन है मोदी इस पर भी कुछ नहीं बोलेंगे। उन्हें यकीन क्यों है दोस्तों? क्योंकि नरेंद्र मोदी आज तक बोले ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिए नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी भाषा में बोले नहीं कि भाई ट्रंप आप जो कह रहे हो गलत कह रहे हो। इसीलिए अब ट्रंप की मंत्रियों की भी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि भारत में, दिल्ली में आके, भारत का देश का जो दिल है दिल्ली, वहीं आकर के इस तरह की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध रुकवाने की इतनी बार घोषणा की कि भारत पाक का युद्ध मैंने रुकवाया, मोदी कुछ बोले नहीं। अभी भी जो है रूस से तेल खरीदने की परमिशन की बात आई, मोदी कुछ बोले नहीं। मोदी के मुंह में दही जम गया है। ये वही मोदी है दोस्तों, ध्यान रखिए, वही नरेंद्र मोदी है, वही बीजेपी है जो मनमोहन सिंह को मौन कहती थी। और आज ये इतने बड़े कायर, नाकारा साबित हो रहे हैं कि खुद मनमोहन सिंह के भी अपेक्षा है। कितने, सोचिए आप, मनमोहन तो इतना न बोलने के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। ये इतने बड़े कायर हैं कि बोल तो रहे ही नहीं हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे हिंदुस्तानियों कि कितने बड़े देश को भ्रम में और मूर्ख बना रहे थे। 140 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी ने खुलकर के मूर्ख बनाया, प्रचंड मूर्ख, और लोग 3-3 बार से मूर्ख बन गए हैं। ये वर्तमान हालात कह रहे हैं, वरना एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है इतने बड़े हालातों में देश के सामने। ये नहीं होता कि आपने जो धर्म चटाया, चाशनी सी चटाई, और हिंदुस्तान के नागरिक की आर्थिक स्थिति डावाडोल है। और दोस्तों इसके बाद जो और भी लोग हैं, प्रिया सिंह कह रही हैं कि उन्होंने ये बयान भारत में, भारत की धरती पर दिया, और एक गुस्से वाला इमोजी इन्होंने बना दिया। मतलब उन्हें गुस्सा आ रहा है एक भारत के नागरिक होने के नाते कि कैसे कह सकता है यार कोई हमारी भूमि पे आकर के, हमारी सरजमीन पे आकर के एक आदमी कह के जा रहा है, वो भी उनका उप विदेश मंत्री, कोई बहुत बड़ा नहीं हो, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम उसको बोल दो कि भाई क्या कह रहे हो, जवाब दे दो मीडिया में आकर के। वो वायरल हो रहा है इस तरह की बात कह करके। और दोस्तों इसके साथ ही साथ कृष्णकांत हैं, वो इसको लेकर के कह रहे हैं कि बड़बोले प्रधानमंत्री गायब, उनका उन्मादी राष्ट्रवाद भी गायब, उनके पालतू नेता और पत्रकार भी गायब। पालतू नेता मतलब जो कुछ भी बोलते हैं, बस उनको ये साबित करना कि नहीं मोदी जी तो सही है, कुछ भी हो जाए। और पत्रकार जो टीवी पर दिन रात क्या करते हैं, नंगा नाच, कुछ भी हो जाए, देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं स्टूडियो में आकर के, और उनके दिमाग में जहर डाल रहे हैं नफरत बांट करके। सब मौन है। इसे ये इजाजत किसने दी कि भारत में घुसकर भारत के बारे में ऐसी बात करे? अमेरिका कौन होता है तय करने वाला? और ऐसा कमजोर, नाकारा, डरपोक और कायराना नेतृत्व तो भारत के लिए बहुत खतरनाक है। देश देख रहा है दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ा दिए सीधे। 60 रुपए क्या होती है? और एक समय में 50 रुपए बढ़ने पर ऐसे वो स्मृति ईरानी सिलेंडर उठा के ले आई थी अपने उस पर रख करके। अब कहाँ है वो सब लोग? तो ये देश के लोगों को क्या बना रहे हैं, प्रचंड मूर्ख बनाए जा रहे हैं। इसलिए मैंने ये बात कही थी, और ये बेहद खतरनाक है। लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले को जानकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर एक अमेरिका के उप विदेश मंत्री में इतनी हिम्मत कैसे? और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने कायर क्यों होते जा रहे हैं? आखिर ट्रंप के पास ऐसी क्या चीज है, अमेरिका के पास ऐसी क्या चीज है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री दमदारी के साथ डोनाल्ड ट्रंप को जवाब नहीं दे पाते, उनके मंत्री को जवाब नहीं दे पा रहे, और जो वैश्विक स्तर पर चल रहा है उसमें खुल करके नहीं बोल पा रहे? आप लोगों को जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।